झोंग कुआन कुआन, गाड़ी में चढ़ो। नहीं चाहिए। आज रात तुम पैदल ही जाओगे क्या? चलो चढ़ जाओ, सुबह होने वाली है। झोंग कुआन कुआन, गाड़ी में आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है। झोंग कुआन कुआन, जो मर्जी करो, मुझे क्या। अरे ड्राइवर भाई, मैं वही हूं जो अभी आपकी गाड़ी में पहाड़ी पर गया था। कृपया अब मुझे लेने आ जाइए। क्या कहा आपने? तुम नीचे आ गए? ऐसा तो तय नहीं हुआ था। क्या आप अभी मुझे नीचे लेने नहीं आएंगे? आप, यह आधी रात का समय है। मैं कहां से गाड़ी ढूंढूं? हेलो, अच्छा होता वक्त रहते उससे नाराज न होती। क्या चल रहा है? एक भी गाड़ी नहीं रुक रही। अरे झोंग कुआन कुआन, हिलना मत, मैं अभी आता हूं तुम्हें लेने। हेलो, झोंग कुआन कुआन, अरे झोंग कुआन कुआन, हेलो, तुम्हें क्या हुआ झोंग कुआन कुआन? झोंग कुआन कुआन, दुआन तियान ले। झोंग कुआन कुआन दुआन तियान ले। दुआन तियान ले। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैंने अभी तुम्हारा फोन लेते समय गलती से फोन पहाड़ी के नीचे गिरा दिया। मैं उसे उठाना चाहता था, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही थी। वहाँ एक सीढ़ी थी। मैंने सोचा नीचे उतर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं जब मुझे लगा कि मैं उसे खो दूंगा, तब मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता झोंग कुआन कुआन।
मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। बस इतना ही काफी है। शायद मैं कभी भी रुआन यूइंग जैसी न बन सकूं, लेकिन बस इतना ही काफी है। मैं पहुंच गया। शुभ रात्रि। अलविदा। मैं ली भाई के घर गया था क्योंकि हम नए स्वाद की चॉकलेट बना रहे थे। हम उनके घर पर टेस्ट कर रहे थे। दुकान खोलना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि लियू जिंग सोचा है तुम में यह क्षमता है कि तुम एक दुकान की मैनेजर बन सकते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ सहयोग किया। मुझे भी विश्वास है कि तुम में यह क्षमता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। धन्यवाद। क्या तुम भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करोगे? अकेले आधी रात को पहाड़ पर टैक्सी लेकर जाना। अगर तुम्हें कुछ खतरा हो गया तो क्या होगा? मेरे पास कार नहीं है। मैं अचानक से कहीं नहीं जा सकता। जहां चाहूं वहां ड्राइव करके नहीं जा सकता। अगर मैं टैक्सी नहीं लूंगा तो मैं क्या करूंगा? तुम मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल करके बताओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम भविष्य में ऐसी बातें मत कहो जो लोगों को गलतफहमी में डालें, ठीक है? मैंने ऐसी क्या बात कही जो लोगों को गलतफहमी में डालती है? तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? मैं बस क्या तुमने लियू जिंग के साथ डेट किया है? मैंने बहुत बार कहा है, मैं उसके साथ सिर्फ काम का रिश्ता रखता हूं। और उसने तुमसे जो कहा उसका क्या संबंध है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा यही मतलब है। हमेशा की तरह मैं फिर से इस जंगल में वापस आ गया हूं।
डुआन टियानले ने मुझे चुमा और उस विला की घटना। मुश्किल से आधा गिना जा सकता है। तो मैं और डुआन टियानले 1-1.5 बार चुमे गए। टियानले, इतनी जल्दी हमारे क्वाकुआ को ढूंढ रहे हो ना? हाँ जोंग अंकल। ये क्वाकुआ अभी भी बिस्तर पर पड़ी है। तुम जानते हो, वो सोते ही कितनी भी कोशिश करो जगा नहीं सकते, एक छोटे से सुअर की तरह। कौन अपनी बेटी को सुअर कहता है? तुम अपना ख्याल रखो, मैं सुबह की एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। चल दिया। तो धीरे चलना। कुआ कुआ। तुम जाग गए। तुम कैसे आए? तुम अभी सोते हुए कितने अकड़े हुए थे? कंघी भी तुम्हारे बालों में फंस गई थी। तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में क्यों आए? हाथ में क्या लिए हो? कुछ नहीं। वापस दे दो। रुको रुको रुको, क्या कोई रहस्य है? वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो। पहुंच नहीं पा रहा, पहुंच नहीं पा रहा। यह सिर्फ 1.5 चुंबन था। तुम क्यों शर्मा रहे हो और दिल तेज धड़क रहा है? अभी 2:30 था। 3:30, 4:30, 5:30, 6:30। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5:30, 6:30। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो।
सुप्रभात। सुप्रभात। आज रविवार है, तुम्हें काम पर नहीं जाना है ना? हाँ, दरअसल हम दोनों इतने समय से जानते हैं और अभी तक एक औपचारिक डेट नहीं हुआ है। आज हमारे औपचारिक रिश्ते का पहला दिन है। डेट नाश्ते से शुरू होगा। नाश्ता। देखो, यह चॉकलेट टोस्ट है, यह चॉकलेट पीनट है। बॉस, मैंने तुम्हारे सिखाए हुए सभी कौशल का उपयोग किया है और उन्हें पूरी तरह से निखारा है। तुमने अभी कहा औपचारिक रिश्ता। हाँ, लगभग हो गया। लो, तुम्हारे सिखाए हुए कौशल अच्छे हैं ना? धन्यवाद। खाओ। क्या हुआ? तुम्हें मेरी ईमानदारी पर विश्वास नहीं है क्या? मैं मुझे पहले से ही पता था। लेकिन जोंगक्वा की पसंद जीतने के लिए मैं एक ऐसे तरीके का चयन करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, अपनी प्रतिबद्धता बताने के लिए। तुमने कहा था कुछ अलग करने के लिए और तुम मुझे फिल्म दिखाने ले गए। इस समय के दौरान तुमने मुझे दोष नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है मैंने तुम्हें काफी कष्ट दिया है। आज मैं माफी मांगने आया हूं। माफ करना। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? पहली माफी क्योंकि जब तुमने मुझे रखा तो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और बिना कुछ कहे चला गया। दूसरी माफी क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ यू यिंग थी, मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। तीसरी माफी, मैं खुद बहुत स्वार्थी था, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करवाया, मेरे दादा और मां को धोखा दिया और मेरी मां के गुस्से का सामना करना पड़ा। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मैंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। चौथी बात यह है कि तियानले, जोंगक्वांग, यह मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कितनी सुंदर है। क्या हुआ? हवा लग गई? ठंड लग गई है? थोड़ा ठंडा लग रहा है। एक मिनट रुको। आओ, यह ओढ़ लो।
यह कोट वही है जो हमारी पहली मुलाकात के समय था, जब तुमने मुझे अपने यहां रखा था। अब यह और मैं हूं। क्या तुम्हें थोड़ा गर्माहट महसूस हो रही है? क्या कर रहे हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, यह तो बिल्कुल सहज है। फिर यू यिंग का क्या? यू यिंग। यू यिंग मेरे लिए एक बहुत फैशनेबल कैफे की तरह है, जिसमें हर तरह की शानदार सजावट है। पहली नजर में यह मुझे आकर्षित करता है, लेकिन आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मुझे वास्तव में पसंद है। एक पुरानी सी शराब की दुकान, जिसमें हर तरह की शराब है, लाल रंग की। हर बोतल की अपनी कहानी है, जिसे धीरे धीरे चखा जा सकता है। तुम इस तरह की गर्मजोशी वाली जगह हो। तुम सोचती हो कि मैं गर्माहट देने वाला हूँ। मेरे पास कोट है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारा कौन सा ब्रांड है सिर्फ तुम्हारे लिए? यह ब्रांड बहुत बड़ा है, निकोलस डुआन। क्या हुआ? जेब में कुछ है लगता है। तुम्हारे पास यह कैसे है? यह मैंने होटल से निकाले जाने के बाद उठाया था, उसी दिन जब मैंने तुम्हें देखा था। यह तो मेरा खोया हुआ लगता है। तुमने खोया था, सच में? बिल्कुल, देखो, यह फूल मैंने ही बनाया है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, यह सच में मैंने उठाया था। उस दिन मैंने इसे 2 बार कुचला भी था। क्या संयोग है? इसे फू बैग कहते हैं, मेरे लिए तो यह प्रार्थना की जेब है। पता नहीं क्या है, बस उठा लिया। यह मैंने हजारों में से चुना है। सच में यह उम्मीद नहीं थी। तो यह डुआन के आंले में हुआ, जोंगकुआ को जाने से पहले, भविष्य में पहले ही जोंगकुआ का तोहफा मिल गया था। लगता है यह तुम्हें ढूंढा और तुम इसे मेरे पास ले आए। क्योंकि मैंने इसे इतने समय तक संभाल कर रखा है, तो यह हम दोनों का हो गया है ना, साझा संपत्ति है ना। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे मन में जो इच्छा नहीं आ रही, मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगा। छिपकर नहीं देखना, मुड़ जाओ। नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। लिख दिया। आज से इसमें सिर्फ तुम नहीं, मैं भी हूं।
देखता हूं तुम इसे फेंकने का साहस करते हो या नहीं। भूख लगी है, चलो कुछ अच्छा खाते हैं। ठीक है चलो। लगता है कल के बाद, कुआ कुआ के सच्चे इजहार के बाद तुम दोनों अंधेरे से उजाले की ओर आ गए हो। अब गुप्त प्रेम नहीं ना। जाओ जाओ, हम दोनों को प्यार करने में देर हो गई, तुम समझ नहीं सकते। ठीक है, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं यहां तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारा बिजली का बल्ब नहीं बनूंगा। मीठे हो जाओ तुम। थोड़ी देर में मिठाई लेनी हो तो मुझे बुलाना। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम इतने असहज हो रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड बनकर? नहीं मैं नहीं। देखो आज तुम बोल कम रहे हो, आवाज भी धीमी है। तुम सामान्य से बिल्कुल अलग हो, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम इतना डरते हो कि लोग जान जाएं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? प्यार तो दो लोगों का मामला है, इसमें किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं पूरी दुनिया को पता चले। मैं तुमसे कहता हूं, आज मैं गाड़ी लेकर तुम्हें लेने आया था। मैंने खिड़की नीचे की और बाहर चिल्लाया। मैंने कहा जोंकुआ कुआ मेरी गर्लफ्रेंड है। धीरे बोलो। तुम भूल गए कि पूरी दुनिया में तुम्हारी माँ भी शामिल है। मेरी माँ की चिंता मत करो, तुम बस कल सुबह अपना समय खाली रखो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। सच में? तुम भूल गए तुमने मुझे बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर क्या कहा था? वो बातें मुझे याद है। तुमने कहा था प्यार एक विश्वास है। तुम्हें याद है? तुमने जो कहा था वो मुझे याद है। आओ सैल्मन खाओ। ठीक है, ये टुकड़ा स्वादिष्ट है। प्यार एक विश्वास है। चाहे तूफान आए, बारिश हो, बिजली गिरे या बर्फ पड़े, तुम जानते हो वह वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम उसके सामने रो सकते हो, उसके सामने हंस सकते हो, उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अच्छी चीजें उसके साथ साझा कर सकते हो, बुरी चीजें भी। उसकी माफी मिल जाएगी। प्यार है, उसके सामने तुम्हें कोई भी रहस्य छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम उसे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, तुम उसे बता सकते हो। जैसे कि तुम परिवार के झगड़ों से कितने परेशान हो, पिता बचपन से ही नहीं थे, मां ने तुम पर कितनी उम्मीदें लगा दी हैं, यहां तक कि तुम कितने साल के थे जब चेचक हुआ था, ये भी तुम उसे बता सकते हो। मैं थोड़ा घबरा रहा हूं। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम भूल गए मेरे दादा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वह पिछले 2 दिनों से काम का निरीक्षण करने गए थे, आज वापस आ रहे हैं। अगर वह हम दोनों को दरवाजे पर उनका इंतजार करते हुए देखेंगे तो वह बहुत खुश होंगे। चिंता मत करो, पहले हमें दादा का विश्वास जीतना होगा और फिर मेरी मां की मंजूरी। मैं गारंटी देता हूं कि कोई समस्या नहीं होगी। चलो। घबराओ मत। आ गए। मां, तुम भी दादा को लेने आए हो?
टियानले, तुम खुद दादा का इंतजार करने आए हो? क्या इस फूल को किसी और को देने की जरूरत है? ठीक है, ये फूल मैं दादा के लिए रख लेता हूँ। तुम जा सकते हो। माँ, ऐसा नहीं है। मैं दादाजी टियानले दादाजी। बहुत दिनों बाद मिले हो। मेरा मान तो बहुत बड़ा है। तुम टियानले के साथ आ गए मेरे घर पर मेरा इंतजार करने। दादाजी, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। मैं और कुआ कुआ फिर से साथ हो गए हैं। सच में? बहुत अच्छा। चलो अंदर चलते हैं। चलो। आओ माँ, आओ, तुम भी खाओ। दादाजी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? दादाजी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? दादाजी, क्या आपने फिर से डॉक्टर की बात नहीं मानी? दवाई नहीं ली क्या? चिंता मत करो, मैं तुम्हें और कुआ कुआ को एक साथ नहीं देख पाऊंगा। अच्छा काम पूरा करो। मैं इस रंगीन दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। दुनिया को। यह बात मजाक में नहीं लेनी चाहिए। हाँ दादाजी, यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। इतना गंभीर? मेरा 80वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मैंने इस जीवन में हर चीज का अनुभव किया है। हंसी, आंसू, मेहनत, सब कुछ देख लिया। अब क्या अफसोस है? अब मेरी एकमात्र चिंता तुम दोनों की बात है। बाकी चीजों की चिंता मत करो। पापा, कुआ कुआ, हमारे घर का खाना तुम्हें पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा है। और खाओ। उसके लिए खाना परोसो। वो आओ, दादाजी ने तुम्हें और खाने के लिए कहा है। बस करो। दादाजी, अब तो लगता है तुम कुआ कुआ को ज्यादा प्यार करते हो। और कहो, पहले कौन था जो उससे अलग होना चाहता था? मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दादाजी, कुआ कुआ को अब तुम्हारा सहारा है। मैं उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? इन दिनों मैं नहीं था। कंपनी में सब ठीक है ना? सब सही चल रहा है। फैंटेसी आइलैंड का केस भी चल रहा है। मेरा बेटा अब और भी समझदार हो गया है। गर्लफ्रेंड होने से और भी संयमित हो गया है। पापा, टियान ने अभी अभी मन लगाकर काम करना शुरू किया है। मुझे सच में चिंता है। मुझे डर है कि वह प्यार में पड़कर लापरवाह हो जाएगा। नहीं होगा। पुरुषों के लिए जब रिश्ते स्थिर हो जाते हैं तो वे काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्षु भाभी, आज क्यूआईचंग और वे क्यों नहीं आए? उन्होंने पहले ही फोन करके बता दिया था कि आज उनके पास कुछ काम है। वे वापस नहीं आ सकते। जब से शेकू पोर्ट का केस आपको सौंपा गया है, मैक्साइन बहुत कमाती है। कंपनी के मामलों में भी पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखाती। मेरे लिए तो ये
आधी खुशी और आधी चिंता की बात है। झगड़े कम हो गए हैं, मुझे भी कम परेशानी होती है, लेकिन वो अचानक से ऐसी हो गई है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। दादाजी, आप चिंता न करें, शेकुपोर्ट का केस हालांकि मुख्य कंपनी ने हासिल किया है, लेकिन डुआन समूह की पहचान मैं अकेले नहीं संभाल सकता। सिर्फ मैं ही नहीं सोचता, मुझे लगता है कि दूसरे चाचा और चाची भी ऐसा सोचते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कोशिश करूंगा दूसरे चाचा और चाची का विश्वास जीतने की, यहां तक कि मैं खुद ही उनसे मिलूंगा, उनसे सलाह लूंगा। तुम ही हो। अपने मौजूदा अनुभव के साथ अगर तुम उनसे मुकाबला करोगे तो तुम्हें हारना पड़ेगा। माँ, मेरा इरादा यह है कि मैं चाहता हूं दूसरे चाचा और चाची को ज्यादा शामिल करूं। कम से कम जब काम सफल हो जाए तो उन्हें भी श्रेय मिलेगा। तुम ऐसा सोचने लगे हो। कैसे भी हो, तुम छोटे हो, उन्हें सहन करना चाहिए। भविष्य में तुम्हें और भी ज्यादा सहनशील होना होगा। हालांकि मैक्साइन थोड़ी बड़ों जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़ी है। हाँ दादाजी। कुआ कुआ, तुम समझ नहीं पा रहे हो ना? मुझे पता है तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टियाले हमारे डुआन परिवार का तीसरा उत्तराधिकारी है। भविष्य में ऐसे मौके और भी बड़े मौके आएंगे। तुम हमेशा चुपचाप खाने में नहीं लगे रह सकते। माँ, मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था। मैं कह रही थी कि आगे जब भी मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जाऊंगी तो कुआन कुआन को जरूर साथ लेकर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि कुआन कुआन अभी तक हमारे ही परिवार की होने वाली है। मैं चाहती हूं कि वो बिजनेस की बातों को थोड़ा समझे। ठीक है। तियानले, क्या तुम फिर से वही दोहराना चाहते हो जब कुआन कुआन ने अमीर घराने की लड़की बनकर वह शरारत की थी? बड़ी मुश्किल से दादाजी को कुआन कुआन पसंद आई है। तियानले, तुम अभी अपने प्यार का आनंद लो, लेकिन तुम्हारे भविष्य के बारे में मैं एक मां होने के नाते बेफिक्र नहीं बैठ सकती। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करूंगी जो सिर्फ तुम्हारा अपना होगा, समझे? कुआन कुआन, तुम कहां जा रही हो? मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। मैं पैदल वापस जाऊंगी। आज बहुत खा लिया, थोड़ा घूम लेती हूँ। मैं साथ चलता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो। रात को बहुत ज्यादा खा लिया, चलने से अच्छा लग रहा है। इतनी आसानी से हार मत मानना।
माँ को तुम पसंद नहीं आई, ये तो साफ दिख रहा है। पर अभी वो तुम्हें पसंद नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर पसंद नहीं करेंगी। अगर वो सच में जिंदगी भर मुझे पसंद नहीं करें तो? मेरी बात सही निकली ना? पूरी शाम अजीब सी बनी हुई थी। तुम्हें इस बात की फिक्र है? जोंग कुआन कुआन, तुम इस तरह से कितनी बदसूरत लग रही हो। मुस्कुराओ। देखो इस तरह कितनी सुंदर लग रही हो। चिढ़ गए, अब मुस्कुरा भी रही हो। तुम मेरे साथ हो, फिर परेशान क्यों हो? लेकिन भले ही मेरी माँ तुम्हें जिंदगी भर पसंद न करे, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना काफी है। और सुनो, आगे चलकर तुम्हें सास बहू के झगड़ों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर माँ ने तुम्हें परेशान किया तो मैं दादाजी को बुला लूंगा, दादाजी उन्हें परेशान करेंगे। कितना बेईमान है, कोई अपने दादा से अपनी माँ को परेशान करवाता है क्या? ये बेईमानी कैसी? बिल्कुल न्यायसंगत है ना? मेरी माँ तुम्हें परेशान करे, दादाजी उन्हें परेशान करें। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो, मुझे पता था कि तुम दयालु हो, इसलिए तुम मेरी माँ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ोगे नहीं, है ना? तुम्हारा यह विचार बहुत उबाऊ है, दूसरे सुनेंगे तो लगेगा कि मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सामान देता हूँ। मैं दादाजी को मेरी माँ को परेशान करने नहीं दूंगा, तो तुम भी मुझे थोड़ा सामान दोगे, ठीक है? मेरी माँ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ो मत, ठीक है? ठीक है, मैं जवान हूँ, मैं इंतजार कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि हमारा कुआ कुआ समझदार है। मैं थक गया हूँ, टैक्सी लेकर चलते हैं, ठीक है? थक गया हूँ, मैं भी थक गया हूँ। तो देखते हैं कि किसकी टैक्सी पहले आती है, ठीक है? ठीक है। चलो। माँ, इतनी रात हो गई है, अभी तक सोई नहीं? तुम मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वायुयिंग के साथ अच्छे से बातचीत करो। उस सोंग कुआ के साथ पूरे दिन घूमते रहते हो। माँ, कुआ कुआ को एक और मौका दो। कुआ कुआ, इस तरह की लड़की तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको कौन सी लड़की उपयुक्त लगती है? मैं तुमसे पूछता हूँ, सोंग कुआ तुम्हारे भविष्य में क्या मदद करेगी? क्या वह डुआन परिवार को कोई पूंजी जुड़ेगी या तुम्हारी डुआन परिवार में स्थिति को मजबूत करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उसके साथ बातचीत करोगे तो तुम्हें केवल परेशानी मिलेगी, कोई फायदा नहीं। माँ, मैं प्यार में हूँ, मैं काम के लिए नहीं हूँ। तुम हमेशा इन दो चीजों को एक साथ क्यों मिलाती हो? क्या वायुयिंग प्यार नहीं कर सकती? वह हर मामले में सोंग कुआ से बेहतर है। प्यार और काम दोनों में अच्छा है, क्या बुरा है? पहले वायुयिंग की बात न करें, मुझे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं वायुयिंग के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो यह हमारी आपसी सहमति से होना चाहिए, किसी और कारण से नहीं। माँ, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती कि तुम्हारा बेटा इन रिश्तों के बिना भी डुआन परिवार को संभाल सकता है? तुम्हारी नजर में तुम्हारा बेटा इतना अक्षम है क्या? क्या एक ऐसी औरत के लिए जो कुछ भी नहीं है? तुम अपनी माँ से लड़ रहे हो तो तुम बहुत हुनरमंद और योग्य लगते हो, है ना? ठीक है, तुम्हें वायुयिंग पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिर तुम युयिंग से बेहतर कोई ढूंढ लो। परिवार की पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यक्तित्व, सब कुछ युयिंग से बेहतर होना चाहिए, तब माँ मानेगी। और यह जोंग कुआन, अगर तुम उसके साथ मजे करना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे गंभीरता से ले रहे हो तो सुन लो, वह हमारे घर में आने की सोच भी नहीं सकती। माँ, क्या आप जानती हैं कि यूरोप में अभी एक तकनीक है जिसे क्लोनिंग कहते हैं, और जल्द ही यह सफल होने वाली है। मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में इंसान के क्लोन भी बनेंगे। अब यह कौन सा आजमाना है? क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने बेटे के प्यार पर नियंत्रण रख सकती हैं? तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माफ कीजिए, मैंने आपको निराश किया। लेकिन कोई बात नहीं, जब क्लोनिंग तकनीक आ जाएगी,
मैं आपके लिए 1 दर्जन ऑर्डर कर दूंगा, चाहे आप उन्हें रुआन यूइंग से शादी करने को कहें या किसी और अमीर घराने की लड़की से, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए उस दिन का इंतजार करते हैं। शुभ रात्रि। दुआन तियान ले, तुम मेरा यहाँ आना तुम्हारे लिए हैरानी की बात है ना? आंटी, क्या तुम्हें सच में लगता था कि झिझक और मना करने का नाटक तियान ले का दिल जीत लेगा? और बड़े बाबू की सहायता मिलने से मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती? क्या ऐसा है? मैंने तुम्हारी जानकारी जुटाई है। उन्होंने मुझे बताया तुम हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल अपार्टमेंट में रह रही हो। पहले जब किसी ने मुझे बताया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। ना कोई रिश्ता, ना कोई वजह, बिना किसी कारण दूसरों की मदद लेना, मेरे घर में रहना और दूसरों को बेझिझक बताना कि तुम्हारा हमारे तियान ले से रिश्ता है। क्या तुम सच्चे दिल से हो या फिर कोई और मंशा है? मैंने नहीं। मैं हैरान रह गई हूं। इतनी बेशर्म इंसान से पहली बार पाला पड़ा है। पर हैरानी की बात भी नहीं। जैसे माता पिता होंगे वैसा ही बच्चा होगा। मैंने सुना है तुम्हारे पिता कर्ज में डूबे थे, मजबूरी में शेनजेन भाग गए थे, है ना? पर तुम चिंता मत करो, आज मैं यहां तुम्हें बाहर निकालने नहीं आई हूं। इसमें इस घर के सारे कागजात हैं। बस तुम मुझे वादा करो कि आगे से हमारे तियान ले को परेशान नहीं करोगी। यह घर अब तुम्हारा है। तुम बोलते नहीं हो तो मैं समझूंगा कि तुम हमारे सौदे से सहमत हो। असल में देखा जाए तो तुमने हमारे टियानले को परेशान किया कुछ ही दिनों के लिए। बिना किसी मेहनत के तुम्हें एक घर मिल गया, तो तुम्हारे प्रयासों के अनुसार तुम्हें फायदा ही हुआ है ना? सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए टियानले सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। वह तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्वादिष्ट खाने के बाद कभी कभी साधारण खाना भी अच्छा लगता है। तुम्हें और भी स्पष्ट होना चाहिए टियानले जैसे आराम से पले बढ़े लड़के के लिए साधारण खाने का उत्साह कितने दिन रह सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जो मिला है उसे स्वीकार कर लो। मुझसे और कुछ पाने की कोशिश मत करो, नहीं तो जब टियानले का तुम्हारे प्रति उत्साह खत्म हो जाएगा, तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो यह सिर्फ अपमान होगा। जब तक तुम इस घर का कागजात ले लो, आज से यह घर तुम्हारा है।
इसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही मेरी माँ तुम्हें जिंदगी भर पसंद न करे, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, यही काफी है। श्री चेन, रुको। चाची, यह वापस ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शायद तुम सही हो। टियानले के लिए मैं सिर्फ साधारण खाना हूं। शायद उसका मेरे प्रति उत्साह ज्यादा दिन नहीं रहेगा। शायद अगले साल, अगले महीने या अगले हफ्ते ही वह मुझसे ऊब जाए और मुझे छोड़ दे। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम इस पल हम सच्चे हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारे घर में इतने दिन रहने के लिए मुझे खेद है और मैं आभारी हूं। आपका किराया बकाया है, मैं जल्द से जल्द आपको वापस कर दूंगा। भविष्य में मैं आपका किराया फिर से बकाया नहीं करूंगा। कुआ कुआ, हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, अचानक क्यों घर बदलने की बात कर रहे हो? पापा, हमने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया है। हर दिन उनके घर में रहकर क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कुछ हुआ है? नहीं, बस लगता है कि किसी के घर में रहने का एहसास अच्छा नहीं है। झगड़ा करने का भी मन नहीं करता। किससे झगड़ा किया? झगड़ा नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था। माफ करना, हमें अभी एक जगह मिली है, अभी बस हुए हैं और फिर से घर बदलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पापा को लगता है कि जो भी तुमने फैसला किया है वो सही है। तुम सही कह रहे हो, लंबे समय तक उनके यहां रहना कोई समाधान नहीं है। बस ये बहुत जल्दी हो गया। हम कहां रहेंगे? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मूल रूप से मैं जिंगया के साथ रहना चाहता था, लेकिन उनका घर इतना छोटा है, हम दोनों वहां नहीं समा सकते। जब तक हमें घर नहीं मिल जाता तब तक हम दोनों होटल में रहेंगे। घर 1 या 2 दिन में नहीं मिलता। होटल बहुत महंगा है। मुझे नहीं पता, हम पहले बाहर निकलते हैं फिर देखते हैं। ठीक है। कुआ कुआ, मैं टियानले हूं। टियानले आ गया है। पापा, क्या हुआ? हमारे घर बदलने की बात? पहले टियानले को मत बताना। पहले सामान पैक करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। आओ, जल्दी करो। तुम मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मुझे यहाँ क्यों खींच रहे हो? यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। मेरे पापा घर पर हैं। मेरे पापा के सामने डेट करना कितना अजीब होगा। हाँ, सही कहा। यह लो। तुम
तुम मुझे फोन क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पास हाल ही में फोन नहीं था, मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं चाहिए। नहीं लेना मतलब नहीं चलेगा। देखो, जल्दी करो। तुम्हारा फोन बज रहा है। यह नया फोन है, डार्लिंग। उठाओ, उठाओ, देखो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। तुम हो। बहुत उबाऊ है वो। डार्लिंग, क्या बात है, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, मैं काट रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ। मैं तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? दरअसल मैं किसी का बॉयफ्रेंड बनने का अनुभव नहीं रखता, लेकिन मैं भविष्य में बहुत मेहनत करूंगा तुम्हारा अच्छा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो भविष्य में अगर कुछ अच्छा या बुरा हो, खुशी की बात हो या दुख की, मुझे पहले बताना, ठीक है? ठीक है। मान गया। मैं तुमसे कहता हूं, पहले काटता हूं। यहां एक नई सुविधा है, वीडियो कॉल। भेज दिया, उठाओ। डार्लिंग, क्या तुम मुझे देख रहे हो? कैसा है? साफ है ना? साफ है। हम इस मुश्किल को पार कर लेंगे, है ना? हमारी नई दुकान के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सजावट के बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि बहुत सीटें नहीं रखनी चाहिए और थोड़ा आरामदायक बना सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे विचार मेल खा रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था। कुआन कुआन, तुम आखिर हुआ क्या है? ली भाई, हमारी यह दुकान कब से सजाना शुरू करेंगे? पापा, पहले रुको, खाना खा लो, खाने के बाद बात करेंगे। ठीक है, हो गया। माफ करना पापा, तुम्हें मेरे साथ तंबू लगाने के लिए बाहर आना पड़ा, लेकिन यह अभी तक मेरे दिमाग में सबसे अच्छा तरीका है। तुम चिंता मत करो, मैं कल घर ढूंढने जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। मूर्ख बच्चे,
फिर से ये बात कर रहे हो। तुम्हें शांति से रहने नहीं दे पा रहा। ये मेरी गलती है। कैसे तुमसे माफी मांगवाऊंगा? मुझे लगता है कहाँ रहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है हम पिता और बेटी साथ हैं। ठीक है, तो जल्दी खाना खाओ और अच्छी नींद लो, फिर कल घर ढूंढने जाओगे। खाना खाओ। आओ पापा। तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। ज्यादा खाओ। कैसा लगा कुआन कुआन? आखिर हुआ क्या है? वो मुझे लगा कि हमारे यहाँ 10 दिन बाद ही तैयार होगा। कुछ दिन रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम 10 दिन और रहना चाहते हो? मुझे पता है कि यह सही नहीं है, तो ऐसा करते हैं। मैं सिर्फ 1 दिन रहूंगा, कल ही चला जाऊंगा। सच में सिर्फ 1 दिन। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। मैं कह रहा था कि वहां कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 तंबू के साथ रहना संभव नहीं है। आखिर हुआ क्या है? अचानक घर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, चूंकि तुम नहीं बताना चाहते, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन तुम मेरे काम में बाधा नहीं डाल सकते, इसलिए तुम्हें अभी तुरंत चले जाना होगा। क्योंकि मैंने अचानक अपना मन बदल लिया है। मैं कल से काम शुरू करना चाहता हूं, इसलिए आज आया हूं देखने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी अपना सामान ले जाऊंगा। रुको। क्या हुआ? क्या हम दोस्त नहीं हैं? दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या तुम भूल गए? जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता, पहले मेरे घर रहो। नहीं ली भाई, मैं चोंग बाबू की उम्र हो गई है। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ कष्ट उठाएं? अभी कौन हो सकता है? क्या बात है? मैं सोने जा रहा हूं। कल की मुलाकात भूल नहीं गए ना? मैंने कहा था एक खास ग्राहक से मिलवाना है तुम्हें। कौन सा महत्वपूर्ण ग्राहक है जिसके लिए तुम बार बार याद दिला रहे हो? समय और स्थान तय करो, मैं किन सचिव को सूचित कर दूंगा। कल दोपहर मिलते हैं। आओ पापा। क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही रहता हूं, तो यह काफी सरल है। कहाँ की बात है? रहने की जगह मिल गई है, ये बहुत अच्छा है। तो जोंगो, आप पहले आराम कर लीजिए। मैं कुछ साफ चादर और तकिया ढूंढने जा रहा हूं। मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं, आप अपना काम करें, मैं खुद कर लूंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुआन कुआन, युनझेंग, ये लड़का वाकई अच्छा है। पापा बेकार की बात मत करो, ली भाई हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कहूंगा। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ क्या मेरी मदद की जरूरत है। आप आराम करें। इतनी देर से फोन क्यों उठाया? मैं अभी नहा रहा था। तुम अभी तक सोए नहीं हो।
मैं बिस्तर पर लेट गया हूं, सोने की तैयारी कर रहा हूं। अभी तुम्हें फोन करके गुड नाइट कहने आया हूं। यह भी कहना पड़ता है। कल सुबह तुम मुझे फोन करके गुड मॉर्निंग कहना। क्या मेरे पास कल सुबह एक महत्वपूर्ण क्लाइंट है। सुबह जल्दी उठकर कंपनी में मीटिंग में जाना है। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, क्या एक बार अलार्म नहीं बन सकती हो? बहुत नाराज हो। नहीं नाराज हूं। कौन मुझे तुम्हारा दुआतिया बनाया है? अलादीन का चिराग कहा है। खुश हो गए। ठीक है, जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है, तो मैं सोता हूं। गुड नाइट। तो तुम तियानले के साथ हो। तो क्या तियानले को तुम्हारे घर बदलने की बात पता है? दरअसल तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर लिया। ये आखिरकार तुम्हारी और तियानले की बात है, मुझे इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत से सामना करो। जिसे प्यार करो उसे चुनो। मैं जोंग कुआन कुआन को जानता हूं। क्या वो ऐसी लड़की नहीं है? ली भाई, जब प्यार करने का फैसला कर लिया है तो पूरी ताकत लगा दो। अपनी खुशी को गले लगाओ। भले ही सामने कांटों का जंगल हो, उस दरांती को ढूंढो और उसे एक एक कर काट डालो। समझे? ठीक है। पर तुम्हें पता होना चाहिए, मैं हमेशा इतना शाली नहीं रहूंगा। अगर किसी दिन मुझे पता चला डुआन टनले और तुम अच्छे से खुशहाल नहीं रहे, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। मेरा बिस्तर बिछा दिया गया है। ये मुझे इस्तेमाल करना है। तुम मेरे कमरे में सो जाओ। कमरा तुम्हारे लिए साफ कर दिया गया है। मैं एक लड़की को लिविंग रूम में सोने नहीं दूंगा।